मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग आते गए, काफिला बनता गया। ये शेर राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है कि राहुल गांधी ने जो एक काफिला लेकर चले, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उससे लोगों के दिलों में राहुल के प्रति सहानुभूति हो गई। जैसे कि भाजपा ने उसको बबलू और पप्पू कहना चालू किया था, वो छवि जो है कहीं बहुत ज्यादा दूर निकल गई और इसको एक मजबूत नेता के तौर पे लोगों के सामने इनकी छवि आई। जहां जहां भी इंडियन एयरलाइंस के प्रत्याशी हैं वो बहुत मजबूती के साथ में लड़े हैं। जैसे कि आज 108 सीटों पर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर इकरा हसन जो सपा से प्रत्याशी हैं और गठबंधन की प्रत्याशी हैं, तो बड़ी मजबूती से इन्होंने अपना पूरी तरह से परिचय दिया। इसी तरह से हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर से, जो बहुत जबरदस्त गठबंधन के नेता हैं और उन्होंने बड़े मजबूती से इलेक्शन लड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि इन दोनों सीटों पर जो बातें सामने निकल कर आई वो बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि जहां जहां विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ लगी थी, जहां जहां विशेष समुदाय की महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में लगी थी, वहां वहां जो है पता चला कि मशीनें खराब कर दी गई या खराब मशीनें पहले से लाके रखी गई। षड्यंत्र के तौर पर पहले ही मशीन उस बूथों पर खराब मशीनों का लाके रखा गया। और ये भी देखा गया कि वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लाइन में लगी महिलाओं का जो है आधार कार्ड चेक कर रहे थे, जबकि आधार कार्ड पीठासीन अधिकारी का होता है कि वही अंदर जाके चेक करता है। इसी तरह से रामपुर से खबरें आई, इसी तरह से नगीना से खबरें आई कि जहां जहां विशेष वर्ग के लोगों की भीड़ थी वहां पर बहुत धीमे मतदान हुआ, यानी 35% मतदान 3 से 4 बजे तक हो पाया। इसी तरह से आप ये देखिए कि रामपुर के अंदर भी बहुत शिकायतों का पूरा अंबार लगा। सपा ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। 2019 के अंदर जो लहर चल रही है वो उसके मुकाबले में बिल्कुल विपरीत है। यानी विशेषज्ञों का मानना यह है कि 2019 के अंदर जो एक हवा भाजपा की थी उसके विपरीत ये 2024 का इलेक्शन है। 108 सीटों पर पूरी तरह से 53 सीट ऐसी हैं जहां पर इंडिया एयरलाइंस जो है पूरी तरह से विजयी हो रही है। इससे पूरी तरह से विपक्षी यानी सत्ताधारी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है। और ये शुरुआत है, यानी शुरुआत के अंदर तमिलनाडु के अंदर जो 39 सीटों पर चुनाव आज हुआ, तो 39 सीटों के ऊपर वहां भाजपा जो है वो 0 पे है। यानी वो पूरी की पूरी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पाले में वो सीटें वो टोटल जा रही हैं। लेकिन जैसा कि प्रदर्शन 2019 के अंदर किया था कांग्रेस ने, उसके मुकाबले में 2024 के अंदर बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ देखा गया कि इन दोनों सीटों पर, मुजफ्फरनगर और कैराना सीट पर जयंत जो अभी भाजपा में जाके शामिल हो गए, जिससे पहले 2019 के अंदर ये सपा के साथ में शामिल थे। लेकिन देखा यह गया कि इधर जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पर जो किसानों का आंदोलन चला, जिसमें 750 किसानों की शहादत हुई और एमएसपी पर बहुत ज्यादा बहस हुई। पूरे साल तक चुनाव वहां पर किसान जो है अपने प्रदर्शन करते रहे, अपनी शहादत देते रहे, वो भी गुस्सा कहीं ना कहीं फूट कर आ रहा है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण वोट को जब किसी भाजपा के नेता ने ये कहा कि ये तो मांगने खाने वाले लोग हैं, तो वो भी सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम इंडिया एयरलाइंस को ही सपोर्ट करेंगे। उधर से दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ठाकुर समाज के लोग भी जो हैं वो भाजपा से किसी दर्जे कटा हुआ है। तो इलेक्शन और तीसरी तरफ आप ये देखिए कि जो नौजवान तबका है वो बेरोजगारी का शिकार है। 27% से ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान
जो है वो नौकरियों से तरस है और बेरोजगारी के आलम में, तो ये भी चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि आने वाला ये जो चुनाव है, इससे आगे जो 26 तारीख में होंगे, इससे दूसरे तीसरे चरण में चुनाव होंगे, तो ये मुद्दा बहुत जबरदस्त पूरे देश के अंदर मौजूदा सरकार को धराशायी कर रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पे है और दूसरा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है, जो अभी आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो खुल के जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसको उजागर किया, उससे साफ जाहिर हो गया कि मौजूदा सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत मोटा पैसा लिया। तो आने वाला चुनाव जो है वो इस दिशा में जा रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये 400 का नारा जो है वो हो सकता है कि ये 100 या 120 पे ही सिमट के रह जाए। आने वाली सरकार जो है इंडिया अलायंस की बनने जा रही है और बहुत बड़े पैमाने पर इसको पूरा भारत की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है।